हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग जो है अगले वीडियो में पढ़े थे 5 बहुविकल्पी प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनः हम लोग क्या करेंगे, अब 5 बहुविकल्पी प्रश्नों को आज भी हम लोग उसी क्रम में चलते हैं। तो 6 से जो है 10 तक हम लोग हल करेंगे और देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें जो है अब 6वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि द्विघात समीकरण क्या 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। m का मान जो है कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया है तो यह क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा है। ठीक, ऐसा है। तो अब इसमें जो है a का मान कितना है, a का मान कितना है, 3 है। b का मान कितना है, हाँ ऋण 12 है, ऋण 12 है। c का मान कितना है, m। ठीक, तो इसमें एक शर्त है, मूल क्या है, बराबर है। तो जब मूल बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग, तो यह d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। और इसका कंडीशन होता है जब मूल बराबर होता है तो b² माइनस 4ac क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये हो जाएगा b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसमें मान रख दिया जाए, b का मान कितना है, ऋण 12, ऋण 12 का वर्ग कर देंगे माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, 3 है। c का मान कितना है, m है, और यह बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और 4 क्या हो जाएगा, ऋण 12 m हो जाएगा बराबर 0, ऐसा होगा। अब यह ऋण में इधर ले जाएंगे तो धन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12m बराबर क्या हो जाएगा, 144। तो m बराबर हो गया 144 बटे 12। तो 12 बराबर 144। तो m का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस प्रकार इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हम लोग जो है यह 6वें का जो है निकाला है। ठीक, कोई दिक्कत है नहीं इसको समझने में। तो अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाँ इसको पढ़ चुके हैं आप लोग, कई बार पढ़ चुके हैं। क्या है, हाँ समांतर श्रेणी का प्रश्न है। ठीक, तो यह प्रश्न दिया है समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 7 4 का विषामा पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विषामा पद, अर्थात जो है T20 निकालना है। ठीक ना। अब इसका a कितना है, ये क्या है, 10 है। ठीक, ये 10 है। अब हम लोग d निकालेंगे, d निकालेंगे तो d निकालते कैसे हैं, अगले पद में से पहले पद को घटाते हैं। तब 7 में से हम लोग क्या करेंगे, 10 को घटाएंगे, या 4 में से क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे, 4 में से 7 को घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए, हाँ तो 7 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 3 होगा। क्या हो जाएगा, ऋण 3। या 4 में से ऋण 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ ऋण 3 तभी होगा। देखो 4 तो हम लोगों के पास d बराबर कितना हो गया, ऋण 3 मिल गया, और ये बराबर 10 है। और क्या निकालना है, T20। तो हम लोग जानते हैं Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, विषामा पद निकालना है। तो हो जाएगा T20 बराबर हो जाएगा a का मान कितना है, 10 है, प्लस n का मान कितना है, 20 है। अब 20 से ऋण 1 हो जाएगा, इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, हाँ ऋण 3 हो जाएगा। ठीक, तो T20 बराबर हो गया 20 का आधन, क्या हो जाएगा। अब इसमें से एक निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हाँ 19 गुणे कितना हो जाएगा, 3। तो 19 कितना हो जाएगा, हाँ 29 27 को 7 हासिल, हाँ 2 और 3 करने 3 2 5, कितना हो गया, तो यह कितना हो गया, 19 3 57, 57 हो गया। और धन इसमें 20 जोड़ देंगे, यानी 20 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 20 घटा देंगे तो 7 रहेगा ही। अब 5 में से 2 गया 3, ऋण 37।
तो 20वां पद कितना आया? हाँ 20वां पद कितना आया है? ऋण 37। इस ऑप्शन में दिया है ऋण 37। नहीं सर, तो 47 नहीं नहीं हम लोग गलती कर दिए हैं। यहाँ पर 10 है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? हाँ 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 47। ठीक, तो यह कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऋण 47 कितना आना चाहिए? ऋण 47। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। कोई दिक्कत नहीं है, 20 नहीं जोड़ना। ये है, ये हम लोगों का कितना था? 10। ये हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? तो इसका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर पहला हो गया, ये हो गया, ये ऑप्शन हो गया। और अगला प्रश्न क्या दिया है इसको देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया है? 8वां, बिंदुओं ऋण 2 6 और ऋण 2 2 10। तो 8वां प्रश्न इसमें दिया है बिंदुओं ऋण 2 6 और ऋण 2 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है। मान लीजिए x1 है, y1 है, या क्या x2 है, y2 है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2/2। तो x का हम लोग मान निकाल रहे हैं। तो x1 बराबर क्या है? 2 है। और x2 बराबर कितना है? ऋण 2 है। आप बटे 2 करेंगे, धन है ना, धन करेंगे तभी ऋण ही रहेगा। तो 2 क्या हो जाएगा? ऋण 4 हो जाएगा बटे 2। ये कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 2 ही हो जाएगा। इसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा? y का मान y1 कितना है? 6 है। धन y2 कितना है? 10 है। इसका आधा कर देंगे, 16 हो जाएगा बटे 2। तो 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8। तो इस प्रकार मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? xy। तो x का मान कितना हो गया? ऋण 2। y का मान कितना हो गया? 8। तो इस प्रकार इस मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? ऋण 2 8। तो ऋण 2 8 अब इसमें देखते हैं, ये भी नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 9। तो यह तो आप लोग जान भी रहे हैं इसको। यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। ठीक, तो यहाँ पर सारणी आप लोग पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय सारणी। 0 से क्या तक? 90 तक। साइन 0 का 0। तो इसी सारणी में ही आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर यह है सेक थीटा बराबर 2। ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर सेक क्या हो जाएगा? 60 अंश। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 अंश। क्योंकि जो है यह सेक 60 अंश का मान कितना होता है? 2 होता है। तो सेक 60 अंश का मान 2 होता है। तो यहाँ 2 के जगह हम लोग सेक 60 अंश लिख देंगे। तो थीटा बराबर क्या हो गया? 60। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या है? कॉस थीटा। तो दोनों का मान बराबर कब होता है? ठीक, तो ध्यान देंगे इसमें कह रहा है कि थीटा का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। 90 अंश से क्या होना चाहिए? 90 अंश के बराबर होना चाहिए या 90 अंश से छोटा होना चाहिए। इसके बीच में यह मान होना चाहिए, देखना है। तो हम लोग सारणी में देखते हैं, ये 45 अंश वाला मान क्या होता है? दोनों में बराबर होता है। साइन 45 इस सारणी में देखते हैं, तो साइन 45 अंश का मान और कास 45 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। 1 बराबर होता है, 1 नहीं होता है। दोनों का मान 1/√2 होता है। क्या होता है? साइन का भी यही होता है और कास का भी यही होता है। ठीक, तो यह हो जाएगा साइन 45 अंश
बराबर हो जाएगा cos 45। हाँ, ये दोनों मान बराबर होता है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 45। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो ऐसे अब फिर हम लोग आएंगे अगले वीडियो में, फिर 5 प्रश्नों को लेकर के आएंगे। ऐसे हम लोग कम से कम 40 या 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड की परीक्षा से जो है संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर ये वीडियो नहीं बना।